आज हम बात कर रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने जा रहा हूं। हम सबके अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं और कई लोग इन थॉट्स पर एक्ट भी कर देते हैं। कई सारे लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। कोई इस्कॉन चला जाता है, कोई जो है वो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, कोई किसी तरह का संन्यास लेता है। तो क्या हमें संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस टाइम पर लेना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, इस बारे में थोड़ी सी इंसाइट लेंगे हम। और कुछ लोग जो हैं वो काफी यंग एज में मतलब अघोरी वगैरह बन जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट हम लेंगे। तो सबसे पहले कवि आलोक कुमार मिश्रा हैं जो बताते हैं मोक्ष के बारे में कि मोक्ष की सारी युक्तियां अकेले की थी, अकेले की ही थी इसकी प्राप्ति भी। संबंधों के जंजाल में जीते हुए मैं डरता रहा अकेले होने से। अकेले के मोक्ष से हमेशा बेहतर लगा मुझे दुखों से घिरे अपने लोगों में जूझते रहना। तो संन्यास लेने के पीछे, मंक बनने के पीछे, सेज बनने के पीछे, सेंट बनने के पीछे, सब कुछ त्यागने के पीछे क्या रीजन है हमारा? हम जो है वो कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट्स गेन करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम जो है वो मोक्ष पाना चाहते हैं, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हम परमानेंट हैप्पीनेस अटेन करना चाहते हैं, एटर्नल रहना चाहते हैं, टाइमलेस रहना चाहते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं कि हमें जो है वो मटेरियल सफरिंग अच्छी नहीं लग रही है, ये दुखों से भरा संसार है, इसलिए हम जो है वो इस संसार को त्याग रहे हैं। बहुत तरह की चीजें आती हैं। तो महावीर एक बार संन्यास लेने की सोचते हैं और महावीर अपनी माँ से डिस्कस करते हैं इस बारे में। कहते हैं कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो महावीर की माँ कहती है कि ऐसी बात भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसी बात भी की आगे से तो मैं टूट जाऊंगी, मैं ये जो है वो सदमा झेल नहीं पाऊंगी। और सिंपल सी बात है, किसी कोई माँ है और उसका जो जवान लड़का है वो संन्यास लेने जाएगा तो ये बहुत खतरनाक टाइप की सफरिंग हो गई। तो महावीर की माँ मना कर देती हैं। तो महावीर कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं कि यस मैं जाऊंगा, नहीं नहीं मैं संसार दुखों का है, सब माया है, सब इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। महावीर मान जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो महावीर की जो माँ है वो भी बड़ा, उसको भी डाउट आने लगता है कि ये सच में संन्यास लेने जा रहा था क्या? मेरी जरा सी बात कहने पर इसने संन्यास नहीं लिया। ठीक है। तो महावीर की माँ की जो है वो डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद। अब माँ की डेथ हो गई तो महावीर थोड़ा सा तैयार होते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि हाँ पिता भी तो है। तो अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी मैं संन्यास लेने चाहता हूँ, क्या मैं संन्यास लेने के लिए चला जाऊँ? तो पिताजी भी सेम बात कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं अपने सामने ये होता हुआ नहीं देख सकता, जब मैं मर जाऊं तब आप भले ही संन्यास ले लेना। तो महावीर जो है वो फिर मान जाते हैं, फिर संन्यास नहीं लेते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कोई रिजिडिटी नहीं, कोई जो है वो पागलपन नहीं, जिद्दी नेस नहीं कि भाई मैं जो है वो लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। नहीं, सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ माया है, आप भी माया हो, सारी चीजें माया है। तो कुछ दिनों बाद पिता की भी डेथ हो जाती है। तो महावीर जस्ट मरघट से लौट रहे होते हैं और अपने भाई के साथ होते हैं। तो महावीर कहते हैं अब तो माँ भी चल बसी और पिताजी भी चल बसे, मेरा मन है संन्यास लेने का। उनसे पूछा था तब उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैं थोड़ा स्वतंत्र फील कर रहा हूँ अपने आप को। तो अपने भाई से कहते हैं कि क्या मैं संन्यास ले सकता हूँ? तो महावीर के भाई कहते हैं कि मतलब माँ बाप चले गए, अब तो हम अनाथ हो गए हैं। तो अब हम अनाथ हो गए हैं और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम्हारी और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, अब मेरे पास अकेलापन आएगा, ऐसे में मुझे छोड़ के मत जाओ और जब मैं मर जाऊं तब संन्यास ले लेना। तो महावीर फिर भी मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ध्यान से सुनना, इंसाइट। तो यहाँ पर कुछ दिनों बाद क्या होता है, महावीर जो है वो, जैसे हम सब अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, हम सब जो है वो चलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, राम राम करते हैं, आंखें मिलाते हैं एक दूसरे की, चप्पलों की आवाज आती है, जूतों की आवाज आती है। एक गुरु जो है वो अपने शिक्षकों को अपना एहसास दिलाता है कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, या फिर बहुत तरह की चीजें। तो महावीर क्या कर रहे थे उस टाइम? महावीर साइकोलॉजिकली डेड हो गए थे, यानी कि चीजों को एक्यूमुलेट नहीं कर रहे थे, वो बस एक दृष्टा बन गए थे, एक ऑब्जर्वर बन गए थे, एक साक्षी भाव में आ गए थे महावीर। यानी उनकी मौजूदगी किसी को पता ही नहीं लग रही थी।
महावीर आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, मतलब बिल्कुल मेडिटेशन में हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के चले गए, बस सारे काम को जो कर रहे हैं बड़े ध्यान से कर रहे हैं। तो घर वालों को उनकी मौजूदगी पता ही नहीं लगती थी, उनको लगता ही नहीं था कि महावीर एक्चुअल में है या नहीं है। तो महावीर इतने शांत हो गए थे और जो है वो सारे कामों को बहुत ही अटेंशन के साथ, चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ सारे कामों को कर रहे थे, बिल्कुल साइकोलॉजिकली डेड हो गए थे। यानी सारे काम कर रहे हैं लेकिन वो अपना होना नहीं जता रहे, यानी उनके अंदर से मैं की जो कंडीशनिंग है, आई की और मी की जो कंडीशनिंग है वो खत्म हो गई थी। तो महावीर के भाई ने और भी जो घर वाले थे उनसे डिस्कस किया कि अब महावीर को रोकने का कोई फायदा नहीं है, महावीर को संन्यास दे देना चाहिए क्योंकि अब इसकी मौजूदगी पता ही नहीं लगती है। तो महावीर से जाके महावीर के भाई कहते हैं कि तुम अब संन्यास ले सकते हो, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो महावीर कहते हैं संन्यास ले सकते हो, मैंने तो पहले ही संन्यास ले लिया है, मैंने अपने अंदर की आई मी की कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग वो सारी त्याग दी है। और एक्चुअल में जो संन्यास होता है वो संन्यास होता है पूरी सहमति से। जब गांधी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी वाइफ से भी जो है वो परामर्श लिया था, उनसे पूछा था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहा हूँ, क्या तुम एग्री हो इस चीज को लेकर। तो सहमति होती है क्योंकि हमारे आसपास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसको भी निभाना पड़ता है, उसके साथ सहमत होते हुए। कृष्ण और अर्जुन का जब वार्तालाप हुआ था गीता का तो अर्जुन भी कह रहे थे कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ने कहा पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अभी प्रेजेंट मोमेंट में, इस टाइम पर, इस मोमेंट में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। तो उसके बाद जो है फिर जो है वो महावीर ने और फिर अर्जुन भी बाद में संन्यास ले लेते हैं, महावीर भी फिर उसके बाद जो है वो संन्यास ले लेते हैं। तो संन्यास किस वजह से ले रहे हो आप, क्यों ले रहे हो, क्या इंसाइट है आपके अंदर, क्या इंट्यूशन आ रही है इसको लेकर, कहीं आप जो है वो सफरिंग से बचने के लिए, कहीं आप ग्रीड से बचने के लिए एस्केपिज्म का रास्ता नहीं खोज रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको आप जो है वो सोसाइटी पर और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नहीं छोड़ सकते। तो आई होप आपको इसको लेकर थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी और आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, एक मैंने कृष्णमूर्ति को लेकर एक चॉइसलेस अवेयरनेस का कोर्स बनाया है और इस कोर्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा कि ये कोर्स जो है वो किस बारे में है और क्या हेल्प कर सकता है ये कोर्स आपकी। थैंक यू वेरी मच।